इस संसार से हमें एक ना एक दिन खाली हाथ जाना पड़ेगा। साथ क्या जाएगा? उस परम पिता परमात्मा का नाम साथ जाएगा। देखी दो यहाँ कौन है तेरा सगा सूत नहीं नारी। देखी दो यहाँ कौन है तेरा सगा सूत नहीं नारी। तेरी कुतंग सब दूर करे हैं, तेरी कुतंग सब दूर करे हैं, तेरी के करतारे। गाँव रे पद राम नाम, राम नाम सवारे। गाँव रे पद राम नाम, राम नाम सवारे। माया के भ्रम का भूल जाऊंगे कर जारी। गाँव रे मत राम नाम, राम नाम सवारे। गाँव रे मत राम नाम, राम नाम सवारे। देखी दो यहाँ कौन है तेरा सगा सूत नहीं नारी। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमान कर रहे हैं कि इंसान जरा इस संसार में नजर मारकर तो देख कि यहाँ तो तेरा सगा सूत पुत्र नारी भी साथ नहीं जाएगी, जो हरदम कहती है कि पतिदेव मैं तेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकती। वह भी तुझको जब इस शरीर में से प्राण निकल जाएंगे भूत भूत कर कहकर दूर हटने लगेगी। तेरी कुतंग सब दूर करे हैं, तुझसे संबंधित चीजें तुझसे दूर कर दी जाएंगी और इस तन को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। तुलसीदास जी फरमान करते हैं, तुलसी जग में नो रहो जो रसना मुख माही। काती की लवन नित फिर भी चिकने नाही। तुलसीदास जी फरमाते हैं, हे संसारिक जीव इस संसार में इस प्रकार रहो जिस प्रकार हमारे मुख में जीव रहती है। जीव हर समय कभी चिकने, कभी नमकीन, कभी तीखे पदार्थों को खाती, लेकिन जीव कभी भी चीकनी नहीं होती, अर्थात उन चीजों से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार तुलसीदास जी फरमा रहे हैं कि इंसान इस संसार में तो रो, इस संसार में रहते हुए उस जीव की तरह रो, अर्थात काम वासना आदि विकारों में न फंस कर उस परम पिता परमात्मा का नाम सिमरण कर इस संसार में लिप्त मत हो। इस संसार में इस संसार को सच मत समझ बैठ। और आगे सतगुरु रविदास जी महाराज फरमान कर रहे हैं, प्राण गयो कौन है तेरा देखी सोच विचारी। प्राण गयो कौन है तेरा देखी सोच विचारी। बहुरे कलिकाल पाई, बहुरे कलिकाल पाई, जीती भावे हारे। काहू रे मन राम नाम, राम नाम सवारे। काहू रे मन राम नाम, राम नाम सवारे। माया के भ्रम का मूल
तेरा देखी सोच विचारी। श्री गुरुदास जी महाराज संसारिक जीवों को समझा रहे हैं कि इंसान तो जरा सोच समझ कर देख, इस संसार में जरा आंख गड़ाकर तो देख कि संसार में बड़े बड़े महाराजा जिनके चलने से धरती कांपती थी वो तक नहीं रहे। बड़े बड़े पीर पैगंबर इस संसार को छोड़कर चले गए। इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो कोई तेरा सगा संबंधी नहीं। बहुरी ये कलिकाल माही जीती भावें हारी। जगत गुरु दास जी महाराज फरमान कर रहे हैं कि इंसान यह मनुष्य जन्म बड़े ही भाग्य से मिलता है। संत महापुरुष प्रमाण करते हैं कि 1,84 योनियां भोगने के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। क्योंकि जो देवता योनि होती है वह भोग योनि होती है। अपने कर्मों के वशभूत होकर हम अच्छे कर्म पाकर देवता योनि को प्राप्त होती है और वहाँ अपने अच्छे कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। और जो अन्य योनियां हैं वो नरक योनि होती है, जिनमें हम अपने बुरे कर्मों के अनुसार दुख भोगते हैं। यह मानुष योनि कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, और इससे भी अधिक यह साधन योनि है। क्योंकि साधन किस प्रकार से इस जन्म में आकर इस मनुष्य शरीर को पाकर हम उस परम पिता परमात्मा का नाम सिमरन कर सकते हैं। क्योंकि पुत्र इत्यादि, पत्नी, धन दौलत ये तो प्राप्त कर्म होते हैं, ये हमको मिलने ही मिलने हैं। नारी, पुत्र, धन दौलत ये तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारे लिए व्यवस्थित हैं। जितना हमारे कर्म में है उतना हमें प्राप्त होंगे ही होंगे। लेकिन 3 चीजों में इस इंसान को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। किसमें? एक तो स्वाध्याय में, जितना भी उस परम पिता परमात्मा का के बारे में अध्ययन हो, या अपनी पढ़ाई में या किसी भी काम में जितना भी अध्ययन करोगे उतना ही कम है। जितना भी उस परम पिता परमात्मा का नाम सिमरन करोगे उतना ही कम है। और जितना भी संत महापुरुषों का संग और कीर्तन वाणी सुनोगे उतना ही कम है। क्योंकि एकमात्र यही साधन है जो हमें इस संसार से मुक्ति प्राप्त करा सकता है। जगत गुरु दास जी महाराज फरमान कर रहे हैं कि बहुरी ये कलिकाल माही, यह तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। इस मानुष चोले में आकर उस परम पिता परमात्मा का नाम सिमरन करो। जिस प्रकार संत चंदन दास जी ने भी अपने गांव का नाम अनेकों स्थानों पर उजागर किया और अपने पास जो कला थी, हारमोनियम और कहते हैं कि ढोलक भी बहुत अच्छी बजाते थे, और उनको अनेकों लड़कों को इस काम में परफेक्ट किया, उनको दीक्षा दी। तो अपना नाम चंदन की भांति उन्होंने चमकाया है और इस जन्म मरण से छुटकारा पाकर अपने प्रभु जगत गुरु दास जी महाराज की चरणों में जा विराजे और इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा गए। बहुरी एक कलिकाल माई जीवती भावें आ रही, अर्थात इस संसार में आकर इस मानव देह को पाकर इंसान तेरे पास यही काल है, इस काल को संभाल ले। चाहे तो इस जन्म को पाकर गलत संगत में लगकर इसको व्यर्थ गंवा ले और फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंस ले, चाहे संत महापुरुषों की संगत में जाकर उस परम पिता परमात्मा का नाम अपने श्वासों में घुसाकर इस जन्म मरण से के चक्कर से छुटकारा पा ले। इसलिए सतगुरु दास जी महाराज फरमान कर रहे हैं कि बहुरी एक कलिकाल माही जीती भावें हारी, यह तुम्हारे पास अवसर है। इसमें इस देह में आकर ही तू इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है। और अंत में श्री गुरुदास जी महाराज फरमान कर रहे हैं, जय माया सब थोड़ी रे भक्ति विष प्रतिहारी, काहू रे राम नाम सवारी।
माया के भ्रम का भूल जाऊंगे कर जारी। काहू रे मन राम नाम, राम नाम सवारी। काहू रे मन राम नाम, राम नाम सवारी। यह माया सब खोतरी रे भक्ति दिस प्रतिहारी। कह रविदास सत वचन गुरु के सो जीव तय न विसारी। जगत गुरु दास जी महाराज इस माया के बारे में बता रहे हैं कि यह माया होती है भक्ति दिस प्रतिहारी। इस माया को काबू पाने के लिए हमें संत महापुरुषों की शरण में जाकर उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। कहे रविदास सतवचन गुरु के, और जिसने भी संत महापुरुषों के अपने गुरुओं के वचनों पर जो भी चला है वह जीव इस संसार से मुक्त हो गए हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमान करते हैं कि कहे रविदास रतन फल कारण